प्रकृति प्रेम और पर्यावरण की संरक्षा का एक सिद्धांत है, और अभी हमारा विश्व जिस तरफ जा रहा है तो प्रकृति का काफ़ी बुरा हाल कर दिया मनुष्य ने। तो उसके लिए हमारे समाज को क्या करना चाहिए कि हम जैसे मनु जी ने जो चेतावनी दी उसको मानना चाहिए। मनुस्मृति के 11वें अध्याय का 63वां श्लोक, मनु जी ने जो चेतावनी दी उसको मानने की आवश्यकता है। मनुस्मृति के 11वें अध्याय का 63वां श्लोक का अंश है महायंत्र प्रवर्तनम। किसी भी दिव्य वस्तु और व्यक्ति की रक्षा आप चाहते हैं, अराजकता से परिपूर्ण नहीं रहित जीवन चाहते हैं, तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग मत कीजिए। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होगा तो पृथ्वी दूषित विकृत क्षुब्ध हुए बिना नहीं रहेगी। आजकल पृथ्वी दूषित विकृत और क्षुब्ध है। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होगा तो जलधाराएँ विकृत दूषित और क्षुब्ध हुए बिना नहीं रहेंगी। आज जलधाराएँ विकृत दूषित और क्षुब्ध हैं। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होगा तो तेज प्रकाश विकृत दूषित और क्षुब्ध हुए बिना नहीं रहेंगे। आज हैं ये सूर्य चंद्र अग्नि या सब विकृत क्षुब्ध हैं। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होगा तो वायु जीवनी शक्ति है, यानी ऊर्जा के 4 स्रोत हैं, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन। तो पवन भी दूषित हुए बिना नहीं रहेगा। जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है उन्हीं को दूषित विकृत और क्षुब्ध हम कर देंगे तो भूकंप सुनामी लहर अग्निकांड ज्वालामुखी और अंत में आंधी तूफान इनके चपेट में पड़े बिना नहीं रहेंगे। वन विहीन पर्वत विहीन विश्व की संरचना करेंगे, महानगर स्मार्ट सिटी की, तो अपने आप प्रकृति का दोहन होगा। एक मैं संकेत करता हूँ, 7 द्वीपों का वर्णन जो हमारे शास्त्रों में है किसके आधार पर? पर्वत, क्रौंच पर्वत है, कुश वनस्पति है, प्लक्ष पाकर का नाम है वृक्ष है, और जम्बू वृक्ष का नाम है जामुन का। वन के नाम पर, जलाशय के नाम पर, वनस्पति के नाम पर, पर्वत के नाम पर द्वीपों का विभाग है। हमारे यहाँ शांति पाठ पढ़िए, देखिए केवल पाठ ही नहीं, उसी के अनुसार जीवन था। पृथ्वी गंध युक्त रहे दिव्य गंध से, जल दिव्य रस से युक्त रहे, तेज दिव्य प्रकाश स्पर्श से युक्त रहे, वायु दिव्य स्पर्श से रूप रहे, आकाश दिव्य शब्द से युक्त रहे, तन में मन शिव संकल्प मस्तु, हमारा जो अंतःकरण हो शुभ संकल्प से युक्त रहे। और सनातन धर्मियों का जीवन इस ढंग से था, अग्निहोत्र आदि के माध्यम से। मनुष्य शरीर की लाचारी है, कहीं न कहीं उचित जगह पर मलमूत्र का थूक का तो हम त्याग करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा जितनी मलिनता प्रकृति को प्राप्त होती थी उसकी अपेक्षा 50 गुना अधिक उसमें दिव्यता का आधान कर्मकांड आदि के द्वारा किया जाता था। पूजन की पद्धति, आरती की पद्धति, घृत के द्वारा दीपक आदि जलाते थे ना, शंख ध्वनि, इन सब के पीछे इतनी दार्शनिकता थी कि ये अनुपात अगर हमने 1% वातावरण में, क्षेत्रीय वातावरण में गंदगी डाल दी, क्योंकि लाचारी है, सभ्य व्यक्ति भी कहीं ना कहीं तो मलमूत्र का त्याग करेगा ना उचित जगह पर, लेकिन मलमूत्र का त्याग करके जो दूषण पर्यावरण को प्राप्त होगा उसके शोधन के लिए इतने प्रकल्प कर्मकांड उपासना कांड के माध्यम से दिए गए थे कि उसका मार्जन इतना हो जाता था कि दूषण का पता नहीं चलता था, और दूषण का भी शोधन बहुत उत्तम ढंग से हो जाता था। इसलिए हमने कहा कि जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है वही तत्वों को हम अगर दूषित कर देंगे तो क्या होगा? विस्फोट होगा, हो रहा है। इसलिए विकास को वेद विहीन विज्ञान के माध्यम से परिभाषित और क्रियान्वित करने का यह दुष्परिणाम है। वेद सम्मत विधा से अगर हम विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करते हैं तो सब का सब शुभ ही है, सुंदर ही है। तो जो अभी मोदी जी ये गंगा को साफ करने की कोशिश आप सुनिए, ये व्यक्ति का नाम ना लें तो अच्छा है। आप प्रश्न कीजिए। हाँ जी, मतलब जैसे सरकार अभी ये करने की कोशिश कर रही है कि गंगा, भाजपा के अध्यक्ष महोदय शाह जी अब तक 3 बार मेरे पास आए
पहली बार आए तो लगभग 75 मिनटों तक पुरी में बैठे थे। मैंने संकेत में उनसे कहा, किसी के शरीर के अंदर कैंसर हो, बाहर चमड़ी पर चमेली के तेल चुपर दें और कहें कितनी सुगंध है, इससे कैंसर ठीक होगा क्या? गंगा का शिरोभाग, सिर का हिस्सा उत्तराखंड में है, ठीक है। वहीं नहर परियोजना, बांध परियोजना, विद्युत परियोजना, सुरंग परियोजना के माध्यम से गंगा विलुप्त की जा चुकी है और गंगा 2525 किलोमीटर की लंबाई में है। चौड़ाई प्रतिदिन प्रतिक्षण कम किए जा रहे हैं। और इधर ले लीजिए, गंगा आजकल भौगोलिक दृष्टि से विभाजन को ले लें राजनीतिक ढंग से तो 5 प्रांतों में प्रवाहित है। उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, झारखंड 4 और बंगाल 5 प्रांतों में 2525 किलोमीटर की लंबाई में गंगा जी है। चौड़ाई का तो ह्रास हो ही रहा है, नीचे की सारी गंदगी गंगा जी को प्राप्त हो रही है। फिर यमुना जो हिमाचल उत्तराखंड से हिमाचल की ओर से आके, हरियाणा की ओर से आके, दिल्ली की ओर से आकर के उत्तर प्रदेश में प्रयाग में मिलती है, तो वहाँ दिल्ली की गंदगी, वृंदावन की गंदगी, मथुरा की गंदगी, आगरा की गंदगी, इटावा की गंदगी, इन सब को लेकर यमुना जी आ जाती हैं प्रयाग में। उधर चंबल राजस्थान की ओर से, इधर जो क्षिप्रा है वो मध्य प्रदेश की ओर से, क्षिप्रा अपनी उज्जैन आदि की सारी गंदगी चंबल में डाल देती हैं। और चंबल जो है यमुना में, इटावा जिला उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। सब मिला के 9-10 प्रांत होते हैं जो गंगा जी को प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में जो गंगा जी के मौलिक स्वरूप को विलुप्त किया जा चुका है, अब उसके सफाई की जो बात करते हैं उससे तो क्या, वो तो ऊपरी चीज़ें हैं, दिखावा के लिए छल है। कम से कम इतना तो सरकार करे कि इंदिरा गांधी ने विरोध के चलते टिहरी डैम की योजना को क्रियान्वित नहीं किया। राजीव गांधी जी ने रूस के पैसे प्राप्त करके, रूस से रुपये प्राप्त करके टिहरी बांध की योजना क्रियान्वित की। आजकल के जो विशेषज्ञ, जिन लोगों ने टिहरी बांध बनाने में इंजीनियर होने की भूमिका प्रस्तुत की, उन सबसे भी मेरी बात हुई है। टिहरी बांध से लाभ अगर 2% है तो हानि 98% है। तो बुद्धिपूर्वक उस योजना को, परियोजना को निरस्त सरकार करे तो कम से कम गंगा की अविरलता, निर्मलता 40-50% तो एक ही परियोजना को, जिससे हानि ही हानि है। और अगर स्वाभाविक रूप से वो बांध टूट गया या किसी के आघात से तोड़ दिया गया तो गंगा सागर तक करोड़ों पशु पक्षी मनुष्य मरेंगे, नष्ट होंगे। अगर एक योजना को निरस्त कर दिए जाएं, और जिन योजनाओं को निरस्त करने पर कोई क्षति नहीं है, उन योजनाओं को निरस्त किए जाएं, आगे कोई योजना न बने, तो लगभग 70% गंगा की रक्षा हो सकती है। और ये जो योजनाएं क्रियान्वित की गई गंगा जी को लेकर अदूरदर्शितापूर्ण है। सौर ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते थे, उसमें गंगा जी को छूने की क्या जरूरत थी। और ये जो राजीव गांधी जी ने विदेशी शिक्षा ले ली, बलमूत्र को गंगा जी में डाल दिया, ये सब तो है ना नेताओं की अदूरदर्शिता के कारण, योजना आयोग की अदूरदर्शिता के कारण, वन विभाग की अदूरदर्शिता के कारण, अंग्रेजों ने जो चेतावनी दी थी उस चेतावनी को न मानने के कारण गंगा का मौलिक स्वरूप तो विकृत हो चुका है। यमुना जी भी गंगा जी में पड़ती हैं, लेकिन हरियाणा पास में है, जगाधरी जाइए यमुना नगर, क्यों नहर निकाली गई है। तो मूल यमुना जी तो उनको कितने 4-5% प्राप्त है, बाकी तो सब नहर में, बाकी तो दिल्ली आदि का गंदा पानी ही यमुना के नाम पर प्राप्त है ना। नदियों के साथ जो जघन्य अपराध किया गया है उसका उपभोक्ता कौन होगा। गुप्त बात है और सही बात है। मथुरा में देखिए, जहाँ जहाँ यमुना जाती हैं, यमुना का दोष नहीं है, जो यमुना का रूप दिया गया, गंगा का रूप दिया गया, उससे कैंसर में कितने व्यक्ति हर शहर में मरते हैं क्षेत्र में। और उनके जल से, गंदे जल से जो खेती होती है, उस अनाज के द्वारा भी व्यक्ति मरते ही मरते हैं। इसलिए सब हानि हानि है। एक अदूरदर्शितापूर्ण कदम आगे चल कर के अभिशाप का रूप धारण करता है। अच्छा है, मुझे तो ये भी सोचना है
काशी में आप ले लीजिए, मोदी जी के चुनाव का क्षेत्र है, गंगा जी की बात वो करते हैं, गंगा माता ने मुझे बुलाया, इस नाम पर उनको वोट भी पर्याप्त भावकों ने दिया। लेकिन काशी में गंदगी दूर करने का जिनको ठेका दिया गया है, वो क्या काशी की गंगा निर्मल अविरल रहे मानेंगे? गंदगी रहेगी तब तो ठेका उनको प्राप्त रहेगा, ये समझ गए ना? तो ये तो हो ही गया, जिनको आपने गंदगी दूर करने के लिए ठेका दिया वो क्यों चाहेंगे गंदगी न रहे? समझ गए ना? तो आपके तो विरोधी वही हैं जिनको आपने दायित्व दिया है। ठेकेदार कैसे चाहेंगे गंदगी नष्ट हो जाएगी? उसी से उनका डॉक्टर कैसे चाहेंगे कि रोग उन्मूलन हो जाए? और इंजीनियरिंग आदि के जो कक्षा चलाने वाले हैं वो कैसे चाहेंगे ये विभाग खत्म हो जाए, उनकी जीविका शिक्षा विभाग के नाम पर नष्ट हो जाएगी। समझ गए ना? इसलिए जितने गंगा के प्रकल्प तैयार किए गए हैं वो सब भी तो गंगा के लिए घातक ही है। और अब वो एक नेता कह रहे हैं अस्थि विसर्जन बंद करो। अरे अस्थि में तो फास्फोरस है, और अस्थि सागर के पुत्रों की सदगति के निमित्त ही तो गंगा लाई गई थी। अस्थि विसर्जन के निमित्त ही, अस्थि के दिव्यता के निमित्त ही लाई गई थी। जिन हेतुओं से गंगा को दूषण प्राप्त है उनसे बचने के लिए अब धार्मिक जो हमारे प्रकल्प, अंध परंपरा नहीं, धार्मिक हमारे प्रकल्प हैं, उन्हीं पर आँच ला रहे मंत्री लोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकते तो आँख में धूल झोंकने के लिए वो कहते हैं कि अब अस्थि विसर्जन बंद करें। संत लोग, महात्मा लोग, अस्थि से दूषण प्राप्त है या तुम्हारी योजना से दूषण प्राप्त, इसलिए आँख में धूल झोंकना। अच्छा, भाजपा हो या कांग्रेस, अरबों खरबों रुपए एक एक परियोजना पर जब समाज का खर्च हो चुका है देश का, और उस पर करोड़ों व्यक्ति निर्भर हैं। एक मैं लोकतांत्रिक योग की पुलपट्टी बताता हूँ। आखिर लोकतंत्र में लोक जनमत हुआ ना, जनमत अपने अनुकूल करके ही कोई घातक कदम सरकार उठाती है। उदाहरण के लिए अब गंगा नहर, यमुना नहर, ये सब ले लें। इन गंगा जी पर, यमुना जी पर जितने कृषक निर्भर करते हैं, उनके पानी पीने पर के लिए जितने व्यक्ति निर्भर हैं, उन सब योजनाओं को अच्छा, विद्युत उत्पादन, विद्युत पर जो व्यक्ति निर्भर हैं, उन सब योजनाओं को क्रियान्वित न करके निरस्त कर दें तो करोड़ों व्यक्ति मर जाएंगे या नहीं? इसका मतलब है गंगा के इस ढंग से परियोजनाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक युग में उपयोगी बना दिया गया कि गंगा की शुद्धि, गंगा की निर्मलता, विरलता की चर्चा करें तो करोड़ों व्यक्ति मर जाएंगे। तो हमारे मत में गंगा गंगा हम चिल्लाते रहे, लोकमत भी हमारे पक्ष में नहीं होगा। समझ गए ना? लोकमत अगर हमारे पक्ष में नहीं होगा तो किस योजना में सफल होंगे? लोकमत यूँ नहीं होगा, किसी भी मान बिंदु को आप विकृत कर दीजिए, उसके सहारे पचासों करोड़ों व्यक्तियों को लाभान्वित कराइए, वो मान बिंदु की रक्षा की हम चर्चा करेंगे तो अपने आप में क्या होगा? लोकमत हमारे विरोध में चला जाएगा। गंगा की निर्मलता के पक्ष में लोकमत कहाँ बन पाएगा? जो गंगा तट पर रहते हैं या गंगा से दूर रहते हैं, गंगा से पैदा की गई परियोजनाओं से लाभान्वित होते हैं, वो कब चाहेंगे कि परियोजनाएं नष्ट हो जाएं? तो आरंभ में जब कोई व्यक्ति एक ऐसा कदम उठाता है भूल युक्त, आगे चलकर वो भूल सूल का काम करती ही है, वही है बस। एक बहुत महत्वपूर्ण, अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण वो है कि जो हमारे मंदिर हैं बहुत सारे, विशेषतर से जो साउथ में, दक्षिण में जो मंदिर हैं, उनकी जो पूंजी है वो सारी सरकार ले जाती है, और उस वजह से हमारे धार्मिक कामों पे भी असर होता है कि जैसे मैंने कोई पैसा दिया मंदिर में तो वो कहीं सरकार ने किसी और जगह उसका प्रयोग कर लिया। पूरे देश की आमदनी क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र के पास जा रही है। जी, तो इसके बारे में देश घोर परतंत्र है, सैद्धांतिक धरातल पर स्वतंत्र नहीं है। आप दिल्ली में है ना, ये शायद ये दिल्ली है। अच्छा, दिल्ली में रामलीला होती है, अब एक या कितने होती होगी? अब तो बहुत कम हो गई। पहले तो बहुत हर जगह होती थी, अब तो बहुत कम हो गई। अच्छा, दिल्ली में रामलीला होती है। आतिशबाजी की सामग्री कहाँ से खरीदी जाती है? कौन बेचते हैं? रावण कुंभकर्ण कौन बनाते हैं?
और उससे लाभान्वित कौन होते हैं, एक हमने संकेत किया। इसका अर्थ क्या हुआ? अच्छा, मठ मंदिरों की जो आमदनी है कहाँ जाती है? उन शिक्षण संस्थानों को जाती है, शिक्षण संस्थान के नाम पर वहाँ जाती है जहाँ से आतंकवादी तैयार होते हैं। तो भारत का शासन भारत के हाथ में नहीं है, समझ गए? जिन तंत्रों ने भारत पर शासन किया उन्हीं के हाथ में है। देखने के लिए भारतीय राजनेता और राजनीतिक दल हमारे पास हैं। सारा नियंत्रण पोप महोदय के द्वारा भारत का हो रहा है, क्रिश्चियन तंत्र के द्वारा, समझ गए? हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम अपनी गायों को काट दें, उनके सड़े हुए पाउडर खरीदें, हम अपने बीज को लुप्त कर दें, उनका बीज जो तीसरी पीढ़ी में बीज न रह जाए उसको खरीदें, हम अपनी नस्ल को ख़त्म कर दें, उनकी बेटी लेकर, अपना बेटा देकर, हमारा वो हफ्सी से शादी न करें। हफ्सी से शादी करके दिखाओ ना, वो बलवान होंगे, खूबसूरत होंगे, यही तो था ना। अंग्रेज़ों जैसे खूबसूरत होंगे और हफ्सी जैसे बलवान होंगे, प्रयोग उनका निष्फल हो गया या नहीं? हमको नष्ट, अच्छा अपने यहाँ गुरुतंत्र को रखा है, गुरु जी को माने पोप जी को राष्ट्राध्यक्ष सेनाध्यक्ष बना के रखा है, इतना सम्मान दिया है। हमारे यहाँ शंकराचार्य, मैं भी शंकराचार्य हूँ, 100 व्यक्ति नकली अराजक तक शंकराचार्य बना के घुमाया जा रहा है। सारी योजना अंग्रेज़ों की है कि हम इनसे शिक्षा लेकर मजबूत रहें, और ये हमारी कूटनीति के शिकार होके कुछ नहीं। हमारे मठ भी खोखले, मंदिर भी सबसे बड़ी बात है, मठ मंदिर क्या है जी? आध्यात्मिक दुर्ग, आध्यात्मिक किले। किसी राजा के किले पर आप कब्जा कर लीजिए, राजा सुरक्षित रहेगा। तो सरकारी तंत्र जब ये मठ मंदिर हो गए तो अपने आप आध्यात्मिक कुछ नहीं रहा। शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म, मोक्ष के संस्थान थे या नहीं मठ मंदिर? मैं उदाहरण देता हूँ, मूर्ति की बात छोड़ दीजिए, मंदिरों की बात आपने की, चाहे जगन्नाथ मंदिर हों, श्री रंगनाथ मंदिर हों, चाहे केदारनाथ के मंदिर हों, या रामेश्वरम आदि के मंदिर हों, तिरुपति बालाजी के मंदिर हों। मंदिरों की आयु 700-800 वर्ष प्राचीन है। उस समय मुगलों का शासन था। उस समय के राजाओं ने सोचा कि हमारे दुर्ग या किले से हमारी रक्षा नहीं होगी, ठाकुर द्वार से रक्षा होगी। शिक्षा, रक्षा, संस्कृत, सेवा, धर्म और मोक्ष का संस्थान बनाया या नहीं बनाया? आज वो सरकारी तंत्र हो गया। अब आप दुर्गाना मंदिर ले लो, कहाँ का? अमृतसर का। कांग्रेसी जब ट्रस्टी होते हैं तो भाजपाई मोहतम मनाते हैं, भाजपाई ट्रस्टी होते हैं कांग्रेसी। हर मंदिर पर ये पार्टी वाले छा गए, विद्यालय में छा गए। अंत में जिस प्रांत में जो मंदिर है उसकी आमदनी को उपभोक्ता सरकारी तंत्र हो गया। आमदनी उनकी, देने वाले भक्त, आमदनी उनकी, खर्च उनके, और ऑडिट करने वाले उनके, सब उपभोक्ता सरकारी तंत्र हो गया। उसमें से अधिकांश अंश वहाँ चला जाता है जो मठ मंदिर को मानते नहीं, हमारे अस्तित्व को, आदर्श को नष्ट करने के लिए उद्यत रहते हैं। इसलिए बहुत विकट परिस्थिति है। सैद्धांतिक धरातल पर घोर परतंत्र देश भारत का है। भारत को भारत के रूप में उद्दीप्त करने के लिए स्वस्थ क्रांति और व्यूहरचना की आवश्यकता है। हो गया। बहुत बहुत लो भाई, कैसे कोई